अब मेरी बात मान जाइए और अमेरिका जाकर ऑपरेशन करवा लीजिए। आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो मेरे बस के बाहर है वो मैं कैसे कर सकती हूँ? जब आप मेरा कहा नहीं मानती तो यहां बार बार चेकअप करवाने क्यों आती? इसलिए कि जब तक जीना है ठीक तरह से जीना चाहती हूँ। आखिरी दम तक काम करते रहना चाहती हूँ। वैसे मैं डॉक्टर के तौर पे आपसे खुश नहीं हूं। चलिए एक और दवा लिख देता हूं। अरे अरे, अभी मत डाल, मसाला और भूनने दे। आज तो आप मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रही। तू तो हर रोज करती है, आज तू मेरे हाथ का खाना खा। जी। देखना कितना मजा आएगा। कमल भी उंगलियां चाटती रह जाएगी। चंपा, ए चंपा, आज मुझे जल्दी से खाना खिला दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बोलना भी थोड़ी देर है, आराम से बैठो, मत बोलना मैं खाना पका रही हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ, थोड़ी देर है, मुंह हाथ धो लीजिए। आंटी नहीं है? जी नहीं। अच्छा, मैं चलता हूं। आप उन्हें मिलके जाइए ना। मैं फिर आ जाऊंगा। उन्हें बुरा लगेगा। आप ये तो नहीं चाहते कि हमारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अगर आप उन्हें मिले बगैर जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठिए ना। क्या हम वैसे ही परिचित नहीं हो सकते जैसे पहले थे, बिना किसी भावुकता के या भावना के? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। आज से क्यों न करें, अभी से? ठीक है। अरे सूरज भी आ गया। बस तुम्हारी ही कसर थी। आओ खाना खा लो। अरे आंटी, आज आप खाना बना रही थी? मैं खाना नहीं बना सकती। आओ बैठो सूरज। अगर आपने मुझे कहा होता तो मैंने बना दिया वो होता। तो मैं कई बार खा चुकी हूँ, आज मेरे हाथ का खाकर देखो। आपको आज खाना बनाने की सूझी कैसे? सोचा जरा देखो तो, खाना बनाना भूल तो नहीं गई। खाओ। इस डिश में आंटी, मैं देख रही हूँ तुम दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हो। क्या बात है, क्या हुआ? क्यों कमल? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कुछ बात तो जरूर है। खाने के बाद बरामदे में बैठकर कॉफी पीते हुए बातें करेंगे। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सर्दी कम और गर्मी दूर। कितनी अच्छी हवा चल रही है। आओ चंपा, यहाँ रखो। थैंक यू। ये लो सूरज। थैंक यू। कमल। थैंक यू। अब ये बताओ, तुम दोनों के बीच
किस बात पर मन मुटाव हुआ है? तुम बताओ कमल। जी मैं बताता हूं। पहले मैं सोचता था कि अगर कमल मेरे साथ हो तो जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत बन सकता है, मगर अब मैं सोचता हूं सबके अपने अपने रास्ते होते हैं, अपनी अपनी मंजिल। और तुम्हारा क्या ख्याल है? जी जी इसी बीच मैं भी ये सोचने लगी थी कि शायद किसी के साथ मिलकर जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा, मगर अब मैं भी अपने इसी विचार पर आ गई हूं कि सबको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। लेकिन आदमी को तो समाज में रहना पड़ता है, और समाज में रहते हुए कई तरह के रिश्तों में बंधना पड़ता है। रिश्ता क्या खून का ही होता है आंटी? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मेरे ख्याल में खून का खिंचाव जरूरी नहीं। खून के खिंचाव से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बगैर भी संबंधों का बड़ा महत्व है। आखिर औरत और मर्द का रिश्ता खून का रिश्ता तो नहीं है ना? आंटी, औरत और मर्द के बीच जो रिश्ता है उसके बगैर औरत होने का कोई अर्थ है? मैं तो समझती हूँ है। मैं पहले भी इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। उस वक्त मैंने अपने आप को सामने रखकर इस सवाल का जवाब दिया था। आज मैं तुम्हें सामने रखकर इसका जवाब देना चाहती हूँ। मर्द औरत के बगैर जी सकता है और औरत मर्द के बगैर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस रिश्ते के बगैर जीना अपने आप में कोई उद्देश्य या मकसद नहीं हो सकता। उस रिश्ते से ही तो संसार की रचना हुई है। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन पहली शर्त है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना, चाहे उस रिश्ते के साथ, चाहे उस रिश्ते के बगैर। ये लो। मैं जानती हूं तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, इसीलिए मैं तुम दोनों से कहना चाहती हूं, उस रिश्ते का अपमान मत करो। तुम दोनों ने इतनी छोटी सी उम्र में ही दुखों की तपिश को अच्छी तरह से महसूस कर लिया है, और तुम दोनों अपने अपने ढंग से इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो समझती हूं तुम दोनों साथ मिलकर ज्यादा कामयाब हो सकते हो, दूसरों के दुख को कम कर सकते हो। तभी तो तुम्हारे दुख कम होंगे। जीने का जो मकसद है उसे समझने की कोशिश करो, उस तक पहुंचो। अपने अंदर की आवाज को झुठलाओ मत। तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।